तो आपके वक्त में भी नहीं होगी। मैंने कोई भी बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ उन विवधता और मानवता की और उन कामों की और सेवाओं की और अध्यात्म बात की मैंने आपके सामने वो बात की। तो मुझे घसीटते आपने जबरदस्ती घसीटते हो, वैसे बेकार में मैं तो ये कहता संदेश दे रहा हूँ, जिसकी जरूरत सबको है, जिसकी भूख सबको है, जिसके लिए तड़प सबको है, प्यास लगी हुई है सबको, तो चाहता हूँ कि लोगों की भूख मिट जाए और प्यास मिट जाए। अच्छा स्वच्छ जल और स्वच्छ गिरा भोजन इनको मिले तो ये स्वस्थ हो जाए, आत्मा से और शरीर से भी स्वस्थ हो जाए। तो हमको इस प्रयास में लगे, लेकिन आप अगर नहीं सुनेंगे, नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो 75 रुपए का 1 किलो देसी घी, ये कम से कम, वैसे आपको 100 रुपए का 1 किलो देसी घी मिलावट वाला बाजार से खरीदना पड़ेगा। इसको आप जरा ध्यान से नोट करें। 75 रुपए तो मैंने कम से कम बताया, लेकिन बाजार में जब खरीदोगे तब आप इसके ऊपर अपने आप करोगे कि आज 15 तारीख को अक्टूबर में ये बाबा जी परेड ग्राउंड में बोले और उन्होंने ये कहा था। लेकिन और बातों को मैं बता दूं और चीजों को तो आप भूल कर लोगे तो सबको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, और बताने वाला कुछ नहीं। लेकिन इसके बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए दूर तक और चीजों पर उसका असर क्या होगा। उस समय पर जब इस समय पर तुमको तड़प है, न आप दिल्ली की बुराई करो, न आप उस संस्था की बुराई करो, न मुसलमान हिंदू में हिंदू मुसलमान की। अरे कम से कम अपनी तरफ तो जरा देखने लगो कि मैं कितना गुनहगार और कितना बुराइयों से भरा हुआ हूँ। अगर आप सबके सब अपनी तरफ को रख के देखने लगे तो ये सब की चीजें पर्दाफाश हो और सब लोग अपनी जगह पर आ जाए। लेकिन आप गुनाहों के भरे हो तो ऊपर चीटा मारोगे, कोई ऊपर चीटा मारेगा, कोई ऊपर चीटा मारेगा। तुमने नहीं समझा कि प्रजातंत्र है। जब राजतंत्र था, राजा जो भी अपराध करता था वो प्रजा उसको नहीं भोगती थी, प्रजा को दंड नहीं मिलता था, राजा को ही अपने किए हुए कर्मों का दंड मिलेगा। और आपको अधिकार दिया कि किसी को राजा बना दो, तो आपने राजा बना दिया तो ये विचार क्यों नहीं किया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और राजा ने अपराध किए जिसको आपने बनाया और उसने और आपने भी अपराध किए, तो दोनों अपराध का खमियाजा आपको भोगना है। बच नहीं सकते। ये है गांव का कर्जा, ये कर्जा महात्माओं के निकट समीप नजदीक आओगे तो ये चुप सकता है करना काल अपना कर्जा देना, वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको देश की बात बताता हूँ, हमारी विभूतियाँ, हमारी महान आत्माएं देश में इस प्रकार की है कि इतने सामान बाहर मुल्कों में बने रखे हुए हैं कि 10 मिनट के अंदर दुनिया खत्म। जरा सा स्क्रू बुद्धि का यानी अक्ल का ढीला कर दिया जाए, उतने ही में शब्दों के एक फेर में एकदम इस पृथ्वी का पानी बन जाएगा। आपको तो ये कुछ मालूम नहीं है कि क्या होने की है, लेकिन कितने भी बम, बड़े बड़े हाइड्रोजन बम अगर जमीन पर गिराए जाए और वो महान शक्तियां उतार कर जमीन पर रखे, तब तो भारतवर्ष को भारतवर्ष कहेगा। ये रामकृष्ण की, कबीर रामानंद जी की भूमि है, ये धार्मिक भूमि। ये धार्मिक भूमि में जब जरूरत पड़ती है तुम्हारा आत्मा आ जाती है, क्यों आप लगाते हो। वही बात है गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि जब धर्म लोप हो जाएगा, प्रादुर्भाव होगा। गीता में भी वही बात, वायुदेव में भी वही बात। आप इन कलामों पर, इन बच्चों पर क्यों नहीं विश्वास करते हो कि ऐसा भी समय आ गया है और आपके सामने आपके सामने देखते होगा। अब आप ये बताइए कि भगवान का भजन करोगे? अरे भगवान का भजन करोगे भाई, कुछ उसकी इबादत करोगे? इबादत जब आप भगवान का सच्चा भजन करोगे तो मैं आपको कुछ दूं, कुछ बताऊं?
अनमोल चीज आपको कच्चा नाम, कच्चा रास्ता, सरल, आसान और सीधा और ऊंचा, जिनमें काम करना, बच्चों की सेवा, 10 मिनट 15 मिनट जब फुर्सत मिल जाए, जब मौका मिल जाए, चारपाई पर, जमीन पर लेटकर, खलिहान में, दुकान पर, कहीं भी बैठ करके कर लो, तो ये पूरा कचरा तुम्हारे दिल और दिमाग का निकल कर अलग हो जाए और ये दरवाजा खुल जाए। जब दरवाजा खुले तो फिर आप जानकर क्यों लेते हैं, वो खुल जाए तो पूरे तेरी बड़ी रोशनी बात उधर देखो कितनी बड़ी दुनिया, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनमें विष्णु जाते रहे, मोहम्मद जाते रहे, राम और कृष्ण जाते रहे। तुलसीदास जी ने कहा कि अनेकों ब्रह्मांड, बड़े बड़े ब्रह्मांड ऊपर है, भाई तुम्हारे ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही लोग मौत के पहले, मरने के पहले जाते रहे और आपने तो वो भी कुछ नहीं सोचा। है मुसलमान, जरा तू सोच, ये कहा गया कि शराब की बूंद का है कचरा, अगर तूने पी लिया तो खुदा तुझसे सख्त नाराज हो जाएगा और इखलास और ईमान से तू खत्म हो जाएगा। तो हिंदुओं की किताबों में रामायण गीता या गुरु नानक जी ने कहा लिखा, बोलिए कहीं लिखा हुआ रामायण गीता? और बहुत है कि इन बुराइयों से शरीर का, मन का, बुद्धि का पतन आचरण हो गए, पतन हो गया और हम चीजों का सेवन करते, ये सब परित्याग कर दो, परित्याग कर दो। बाबा जी ने सचु के पदार्पण के लिए शंकराचार्य की तरह से जब आदमी को बना दिया उन्होंने, तो चार पीठ बढ़ा दिए और चारों तरफ से हकीकत का हमला हुआ, वास्तविकता का तत्व का जब हमला हुआ चारों तरफ से, तो नास्तिकता जो फैल गई थी उनका भला हो गया, आदमियों को शुद्ध और पवित्र कर दिया। भक्ति दोष की अवस्था में शंकराचार्य ने, और देख लीजिए कितने चेहरों से लोग रहने लगे। तो बाबा जी ने एक दूरदर्शी इंसानों की, आदमियों की एक साफ मची, उनका एक जन्म दिया और लोगों से अपील प्रार्थना की कि जो अच्छे लोग जो निराश हो रहे हैं, जो अपने आप को बिल्कुल ये समझ बैठे हैं कि अब हमारी कोई भी ईमानदारी और कोई सच्चाई अब यहाँ पर कोई सुने और भले पूरे वाले नहीं, वो सब इंसान जो सच्चे हैं वो दूर सच्ची में बाकी हो गए। और जब एक संघर्ष और एक समूह आपके सामने खड़ा अभी चंद दिनों में हो जाएगा तो बुरे बुरे लोग उसमें आने लगेंगे, उनकी बुराई दूर कर दी जाएगी। लेकिन बुराई दूर करने का कोई स्कूल होना चाहिए, जो अच्छे लोगों का जंगल हो जाएगा, कोई स्कूल बन जाएगा, बुरे लोग वहाँ पर आएंगे, उनकी बुराई दूर कर दी जाएगी, मोहब्बत और प्यार का प्याला सुना दिया जाएगा, वही लोग खिदमत और सेवा करने लगेंगे, वाल्मीकि की तरह, अजामिल की तरह, गंगा की तरह, सदन कसाई की तरह से। ये तो हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा इतिहास है। तो दूरदर्शी की आपने कुछ और समझा होगा, हमने जो के लिए सामना की, आपने बोला कि बाबा जी को कुछ चाहिए, बाबा जी को ऐसे ही घूमते रहेंगे, न बाबा जी को कोई पद चाहिए, न कोई राष्ट्रपति पद चाहिए, न कोई प्रधानमंत्री का पद चाहिए, न कोई कलेक्टर का पद चाहिए, न कोई और पद। बाबा जी को ये सब सेवा करते रहेंगे कि हमारे अधिकारी इनसे पूछता हूँ कि आपने हैसियत पीसीएस ये हो, एक सिपाही जो रहता है उसको 400 या 500 रुपए लेते हैं, उसके 5 बच्चे हैं, देहरादून स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ स्कूल में यहाँ की फीस तो आपको मालूम होगी, लेकिन चलो 500 रुपए खाते और 5 लड़के स्कूल में पढ़ते हैं तो पर फीस हो 400 रुपया उसका खर्च होगा, तो 500 को 20 होगा। तो उसके माँ बाप और पति और पत्नी कोई मिट्टी पकाएंगे नहीं, कोई धूल या कपड़े का खाते रहेंगे। ये देर की आपको सोचना चाहिए, आपको आप 2000 खाते हो तो 3000 खाते हो, मुझे मालूम है कि आपकी कोठियों का खर्चा और घर का खर्चा 3000 में है। बाबा जी की आंखें और बाबा जी के दिमाग ये पुण्य और बंद नहीं हो गए, वो सब कुछ है। ये आखिर में इसका कोई इंतजाम होना चाहिए कि उनके बच्चे भी पढ़े, इनके कपड़े खाने का गुजारा भी हो,
अधिकारियों के बाल बच्चों के लिए ब्याह शादी में भी जमा हो जाए, लेकिन ये सब प्रोग्राम जो चारों तरफ से मचा हुआ है आगे देखा। इससे ये पता चलता है कि इंतजाम की बस इंतजाम अकल नहीं, ज्ञान नहीं, व्यवस्था नहीं, इस तरह से। और ये बेचारे क्या करें पढ़े लिखे, ये तो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी आंखों से एक जन बैठ करके देखते हैं कि मेरे सामने खत्म हो गया और मेरे सामने इसका इंसाफ आएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे देश का कानून था कि सामने जज जो इंसाफ करता हो और वो सब कुछ देखता है, लेकिन बगैर दवा के वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे कानून को खास कर फेंक देना चाहिए। किसी काम का कानून नहीं, ये कोई हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत और आवश्यकता है कि लोग अपनी अपनी बुद्धि का और अपनी अपनी कार्य कुशलता का पूरा काम करें। तो देश अभी कौन बचा, क्या देर लगती है? क्या पहले वक्त नहीं था? पहले भी हमने जमाना देखा था, लोगों को 15-15 मास्टरों को 15-15 बड़े बड़े अफसरों को 50-50 रुपए सरकार के लिए, लेकिन कितना बढ़िया इंतजाम और काम करते थे कि आज भी उनके लिए दिल भर जाता है कि ऐसे ही इंसान और अफसरों की जरूरत है। अफसोस है कि क्या हो गया कि दुनिया का इससे पता चल गया कि आपकी तकलीफ हो गई है, आपको खुदाई और बदनामी ही इसका कोई इंतजाम और बंदोबस्त जब करेगा वो वक्त आ जाएगा। आप अपनी आंखों से देखोगे कि तमाम दुनिया जलती हुई जब फकीरों के पास होगी तो दुनिया के लोग देखते देखते रह जाएंगे। जो जो तकलीफें होंगी वो वहां जा करके उनकी दूर होने लगेंगी। एक पर्चा आपको मिला होगा, पर्चा आपको मिला होगा, उसमें जो भी लिखा हो तो अलग है। लिखा होगा कि काबले को आप दर्शन देंगे तो एक मुराद आपकी पूरी कर दी जाएगी, ये लिखा है। लेकिन ये लिखने वाले ने गलती की, उसको ये लिखना चाहिए था कि भाई एक मुराद तो तुम्हारी पूरी हो जाएगी, लेकिन महात्मा फकीरों के पास तो भंडार था, उनके पास तो समुद्र से भी ज्यादा बड़ा खजाना होता है। उनके हाथों में, उनके हाथ में क्या है, उनकी जबान में क्या है, आपको तो ये कुछ पता नहीं। क्या दे रहे, क्या मालूम क्या दे देते हैं। और क्या है देश में, अगर उन्होंने दिया होता तो आज उनके मंदिर ये न बने होते, महाराज का हम उनकी पूजा न करते, तो ये गलती हो गई। एक मुराद एक कामना के लिए लिख दिया, हर एक कामना तो पूरी कर दी जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक कामना पूरी करने पर मेरा दिल तो भरेगा नहीं, क्योंकि आप 1000 कामना के शिकार हो तो रोके हुए लग जाओगे। लोग पूछेंगे कहाँ से आए, दिवाला जी के यहाँ से। पहले भाई वहाँ तो ये बताया गया था कि एक कामना एक मुराद पूरी हो जाएगी। पहले भाई एक मुराद तो पूरी हो गई, लेकिन 9 से 99 हमें क्या करें। तो ऐसी प्रार्थना अर्जी करो सभी महात्माओं से कि ऐसी कृपा दया की जितनी है आलूस की जितनी कोई ऐसा दवा या कोई चीज भोलकर ऐसा दे दीजिए कि हम उसको मिले तो मेरे सब बच जाए। और आप ये क्यों नहीं कामना करते, ये तो पूरी करनी चाहिए। ये आप सोच रहे हो इसलिए मैं अब आपको भगवान का जन्म का रास्ता बता दूं। आप लोग पति भाग के आए, पति भाग लो। सच्चा नाम बताऊंगा, सच्चा रूप बताऊंगा, सच्चा उसका स्थान बताऊंगा, सीधा सरल बताऊंगा कि जिस मोहम्मद करीब में आप लोग बैठ जाओ और बहुत मोहब्बत और प्यार से पहले मैं भगवान का नाम बोलूंगा, उसके बाद जो लोग मैं नाम बोलता जाऊँ भगवान के उसी नाम को आप बोलते जाना। एक आवाज में एक साथ